हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है फ्रेंड्स कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यूनिटरी मेथड यानी कि इकाई विधि का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 56 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन 56 है। ओके, 56 नंबर तक क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आपका 56 का क्वेश्चन डन हो चुका है। इसका आंसर शायद 16 आया हुआ है। ओके, क्योंकि देखिए 8 दर्जन केले का मूल्य 180, तो 30 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, तो हमने आपको बताया था इसमें कि ये दोनों डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर 8 दर्जन को पहले हमने 12 गुने 8 यानी कि 96 केले किया था। ओके, ये हो गया आपका 96 केले। 96 केले का मूल्य 180 रुपया। तो 30 रुपये में यहाँ पर कितना केला मिलेगा, तो यानी कि देखिए यहाँ पर 180 से 30 यानी कि इसका रुपया वाला डिक्रीज हो रहा है, मूल्य डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो है ये भी डिक्रीज होगा, यानी कि जो यहाँ पर आएगा यहाँ पर यानी कि कितने केले, तो ये भी डिक्रीज होगा, केले भी कम होंगे। ओके, 96 से तो कम ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों जब डिक्रीज हो रहा है तो ये है आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन यानी समपक्ष। और समपक्ष में क्या किया जाता है, तो x बराबर ये देखिए क्रॉस मल्टीपल किया जाता है, तो ये हो जाएगा 96 गुने 30 अपॉन 180। ओके, तो इस तरह से 0 से 0 और 6 3 18, तो यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 96/6 है जो कि 16 छक्के 96, तो 16 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका पहला राइट आंसर आया हुआ था फ्रेंड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि नेक्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपका क्या दिया है फ्रेंड, इसे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ओके, वो सिर्फ आपको ओवरला हमने दिया। ओके, यदि आपको अच्छे से समझना होगा फ्रेंड, तो इससे पहले वाला एक आपका वीडियो है। ओके, ये जो बन रहा है इससे पहले वाले पार्ट में आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर जो ये वाला वीडियो देख रहे हैं इससे पहले वाला मिलेगा। ओके, और सारे क्वेश्चन चाहिए शुरू से लेकर के यानी कि 1 से, तो यूनिटी मेथड पार्ट 1 से आप लोग देख लेना। ओके, पार्ट 1 से स्टार्ट है। ओके, उसी से देख लेना। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर में आपका है क्या, एक पेंटर एक दरवाज़ा को 3/4 घंटे में पेंट कर सकता है। तो देखिए दरवाज़ा एक है। ओके, और पेंट करने में घंटे, देखिए एक दरवाज़ा को ये 3/4 घंटे में पेंट कर सकता है एक पेंटर। ओके, तो ये तो इतना डन हो गया फ्रेंड, ये वाला एक पेंटर एक दरवाज़ा को 3/4 घंटे में पेंट कर सकता है, तो वह देखिए इतने घंटे में कितने दरवाजे पेंट करेगा। तो पहले घंटा तो सही कर लें, 5 सही 1/4 दिया है, तो इसको हम सही से लिखें तो देखिए 4 पच्चे 20, 20 1 21, तो ये होगा 21/4। ओके, तो 21/4 यानी कि इसके जैसा हो गया, 21/4 हो गया। तो यानी कि क्या दिया है, 21/4 घंटे में कितने दरवाजे पेंट करेगा। तो अब आपका क्वेश्चन बन रहा है कि एक पेंटर एक दरवाज़ा को 3/4 घंटे में पेंट कर सकता है, तो वह 21/4 घंटे में कितने दरवाजे पेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर घंटा ये भी हो गया 21/4, और यहाँ पर देखिए तो ये कितने दरवाजे पेंट करेगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, कितने दरवाजे पेंट करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये है 3/4। ओके, और यहाँ पर ये है 21/4। तो इसमें देखिए फ्रेंड कि इसमें बड़ा कौन है। ओके, तो देखिए ये तो 3/4 है। ओके, यानी कि ये 3 घंटे में यानी कि 3/4 है। ओके, 3/4 घंटा। ओके, और ये है 21/4 घंटा। तो यहाँ पर देखिए तो दोनों का नीचे वाला यानी कि नीचे का बराबर है। ओके, नीचे का हर कहें तो। ओके, तो दोनों का हर बराबर है, और अंश में आप लोगों को हमने बताया है कि अंश जिसका बड़ा रहता है, यदि दोनों का हर बराबर हो तो अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ा माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर 21 वाला बड़ा है, तो यानी कि फ्रेंड
ये वाला ज़्यादा है। और वैसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि 3/4 घंटा और ये है 21/4 घंटा, तो यानी कि ये वाला बड़ा है नीचे वाला। तो देखिए नीचे वाला वैल्यू इंक्रीज यानी कि समय इंक्रीज हो रहा है, घंटा ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो यानी कि दरवाज़ा भी ज़्यादा पेंट होगा, तो यानी कि ये भी दरवाज़ा भी ज़्यादा पेंट होगा, एक से कहीं अधिक पेंट होगा दरवाज़ा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जब दोनों ओर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है फ्रेंड डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन को हम क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं जी। तो यहाँ मान लीजिए कि इसके हमें x की वैल्यू याद करनी है, तो x बराबर, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 1 से और 21/4 से गुना करेंगे तो ये हमारा 21/4 ही आने वाला है। ओके, और देन आगे देखिए तो इसको भी हम गुना के फॉर्म में कर लेंगे। ओके, ये जो है ये वाला बटा में आएगा, यानी कि इस तरह से इसे अब तो बटा में करेंगे। ओके, और बटा में करेंगे तो यानी कि ये गुना के फॉर्म में बदल जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाएगा। अगर इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड, देखिए जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे बताती हूँ। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया आपका कि 1 से और 21/4 से गुना हुआ तो 21/4 ही हुआ, और इससे और हमें 3/4 को भागा करना है, तो ये देखिए डिवाइड हमने कर लिया 3/4। ओके, अब आपके अनुसार बन रहा है, देखिए डिवाइड 3/4 हो गया। तो फ्रेंड देखिए ये तो हो गया आपका 21/4, और डिवाइड को अगर हम भिन्न का गुना करें तो इसका मान बदलेगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ओके, तो देखिए 4 से 4 कटा और ये 3×7=21। आप पूछेंगे कि 7 ऊपर क्यों, तो देखिए जो अंक बड़ा होता है उसके पास ही लिखा जाता है कटने वाला अंक। तो इस तरह से 7 आपका राइट आंसर यानी 7 दरवाजे पेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर 7 ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक पेंटर एक दरवाजा को 3/4 घंटे में पेंट कर सकता है, तो वह 21/4 घंटे में 7 दरवाजे पेंट कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका 57 नंबर डन हुआ फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें 3 पार्ट दिए, 6 आदमी, उसके बाद एक काम को। ओके, 1/4, 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकता है, यानी कि 3 लाइनें यानी कि 3 पार्ट है। तो देखिए इसे इस तरह से बनाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है M1 उसके बाद D1। ओके, यहाँ पर M1 D1 और T1 अपॉन W। तो फ्रेंड M1 D1 T1 अपॉन W1। ओके, और इक्वल दूसरा वाला भी बताना है हमें, तो M2 D2 और T2 अपॉन W2। तो इसका मतलब देखिए तो ये हो गया, देखिए M से आदमी, D से दिन। ओके, आदमी दिन और समय। ओके, और बटे में काम, ये भी है आदमी दिन और समय बटे में काम। तो सेम प्रोसेस है फ्रेंड। तो देखिए 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसी फॉर्मूला पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए 6 आदमी, ओके, 1/4 काम को, तो काम तो नीचे है, 6 आदमी हो गया, और उसके बाद इसमें क्या दिया है, दिन दिया है, यानी कि 2 दिन में। उसके बाद टी नहीं दिया है तो इसे काट देंगे, 6 आदमी 2 दिन में। और यहाँ पर देखिए तो 1/4 काम जो है ये वर्क 1/4 दिया है, तो एक तो नीचे होगा, बट ये जो बटा में 4 होगा तो 3 पार्ट में नहीं किया जाता गुना यानी डिवाइड, तो इस तरह से ये 4 ऊपर हो जाएगा, गुने 4 यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर 4। ओके, तो ये तो हो गया फ्रेंड। और उसके बाद इक्वल, इधर देखिए तो यहाँ पर आदमियों की संख्या हमें पता नहीं। ओके, तो पता नहीं तो इसको M2 के फॉर्म में ही लिखेंगे, और गुने दिन है 2, इसमें भी 2 दिन है, तो यहाँ पर 2 हो गया,
और बटे में यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर बटे में है एक काम। ओके, यहाँ पर बटे में एक काम है। ओके, यहाँ एक चौथाई था, तो देखिए 4 ऊपर गया है और एक यहाँ पर है, और यहाँ पर सिर्फ एक काम है क्योंकि उसी काम को सिर्फ बोला है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, 6 आदमी एक चौथाई काम को 2 दिन में कर सकता है। इस काम को यानी कि इस टोटल काम को, ये जो एक चौथाई है इसमें बोल रहा है कि इस काम को, ये जो एक काम है इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी, ये जो इतना है और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो एनीवेज अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये फॉर्मूला हो गया, इस पर हमने बिठा लिया। अब देखिए, तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए 6 से, और ये 2 गुने 4 है। ओके, इन सब से 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखिए 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 48। ओके, और ये देखिए, तो यहाँ पर 1 से m2 से और 2 से गुना करेंगे तो इक्वल m2 इंटू 2 होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, m2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो m2 बराबर यहाँ पर 48 बटे में 2 कर लेंगे। 48 बटे में 2 करेंगे तो हमारा 24 आएगा। ओके, तो यहाँ पर 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो 24 में, तो इस तरह से 24 आदमी। ओके, देखिए 24 आदमी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 24 आदमी। ओके, और 24 आदमी में से 6 आदमी ऑलरेडी हैं। ओके, और 18 आदमी और, यानी कि और 18 आदमी को लाना पड़ेगा क्योंकि 6 तो पहले से हैं। तो यहाँ पर, या फिर इस तरह से भी हम कर लेते हैं। देखिए, तो 24 आदमियों की आवश्यकता है और पहले से कितने हैं, तो 6, यानी कि 6 हैं। ओके, तो 24 हमें अब आया, यानी कि 24 आदमियों की आवश्यकता होगी और 6 आदमी पहले से हैं। तो 24 माइनस 6 आया 18, यानी कि 18 आदमियों की और आवश्यकता होगी। तो इस तरह से 18 आदमियों की आवश्यकता होगी। 18 आदमी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड अपना आंसर, बट यहाँ पर देखिए फ्रेंड 18 दिया नहीं है। ओके, ये वाला जो 8 दिया है आंसर आपका यही दे रहा है, लेकिन किताब में है जो ये गलत दे दिया है, प्रिंटिंग करने में गलत हो गया है। यहाँ पर 18 राइट आंसर होगा। ओके, 18 बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 6 आदमी एक चौथाई, यानी कि एक चौथाई का मतलब क्या होता है, काम है 100%। ओके, और 100% में से 25% काम कर रहा है। एक चौथाई का मतलब तो यही है कि 100 बटे में 4, तो 100 बटे में 4 कितना आएगा, 25। ओके, तो 6 आदमी 25% काम को 2 दिन में कर रहे हैं। तो इस टोटल काम को पूरा करने के लिए, यानी कि 100% काम करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए यहाँ पर बटा में 4 है। ओके, और यहाँ पर 6 आदमी कर रहे हैं एक भाग को, यानी 25% को जब 6 आदमी कर रहे हैं तो यानी 100% को 6 चौके 24 आदमी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, तो 24 आदमी करेंगे और 24 आदमी में से 6 आदमी यहाँ पर हैं। ओके, ऑलरेडी प्रेजेंट है 6 आदमी, तो 24 माइनस 6 आपका 18 राइट आंसर होगा। तो इस तरह से चौथा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो भी 18 आंसर होगा। वैसे यहाँ पर तो सिर्फ 8 दिया है, बट आपका आंसर 18 होगा। तो देखिए 6 आदमी एक चौथाई काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो इस काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए 18 आदमियों की और आवश्यकता होगी, और 18 आदमियों की आवश्यकता होगी क्योंकि 6 आदमी पहले से हैं। और टोटल आदमियों की बोलें तो टोटल 24 आदमी लगेंगे। ओके, जो कि यहाँ पर 6 आदमी ऑलरेडी हैं, तो और 18 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। 58 नंबर, तो 58 नंबर क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए फ्रेंड, एक छावनी में 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन था। 25 दिनों के बाद छावनी से 100 सिपाही चले गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो देखिए फ्रेंड इसे सॉल्व करते हैं। एक छावनी में 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन था। ओके, तो देखिए ये सिपाही कितने थे, 250। 250 सिपाहियों के लिए
60 दिन का भोजन था। ओके, बट देखिए 25 दिन बाद छावनी से 100 सिपाही चले गए। तो दिन देखिए, तो 60 दिन माइनस 25 दिन करेंगे तो कितना बचेगा, 35 दिन। तो ये हो गया 250 सिपाहियों के लिए यहाँ पर 35 दिन का भोजन। ओके, और उसके बाद आगे देखिए, तो कितने सिपाही गए हैं, 100 सिपाही चले गए हैं। तो इसके लिए 250 माइनस 100 करेंगे जो कि 150 आएगा। ओके, तो दे रहा है अब कि 150 सिपाहियों के लिए यानी कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर तो सिपाही 150 हो गए, तो इनके लिए शेष दिन भोजन यानी कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन था, लेकिन 25 दिन बाद 100 सिपाही कहीं चले गए। ओके, तो बचे कितने दिन, 60 माइनस 25 तो 35 दिन बचे। तो 250 इक्वल 35 हो गया, और यहाँ पर 100 सिपाही चले गए हैं तो बचे हैं कितने, 150। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जब 250 सिपाहियों के लिए 35 दिन का भोजन है तो 150 सिपाही के लिए कितने दिन का भोजन होगा। जब सिपाही 250 थे तो उस समय 35 दिन का भोजन था, लेकिन जब सिपाहियों की संख्या घट करके 150 हो गई तो देखिए सिपाहियों की संख्या तो डिक्रीज हो रही है यानी घट रही है, 250 से 150 हो गया। और यहाँ पर यानी कि कितने दिन चलेगा राशन। तो देखिए फ्रेंड, जब लोग घट जाते हैं तो राशन ज़्यादा दिन चलता है, ये आपको भी क्लियर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, कि आदमी ज़्यादा रहेंगे तो यानी कि खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कम दिन चलेगा। ओके, और अगर यहाँ पर आदमी ही कम हो जाए तो यानी कि ज़्यादा दिन चलेगा। तो 250 सिपाहियों के लिए 35 दिन का भोजन था। ओके, बट यहाँ पर जब 150 सिपाही हुए तो यानी कि इनका 35 दिन से ज़्यादा चलेगा। ओके, 35 दिन से ज़्यादा दिन चलेगा इनका राशन। ओके, तो यहाँ पर इनका राशन इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सिपाहियों की संख्या तो डिक्रीज हो रही है बट इनके राशन के चलने वाले दिन यानी कि कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर दिन डिक्रीज यानी इंक्रीज हो रहा है। ओके, आदमी डिक्रीज हो रहा है। ओके, यानी कि आदमियों की संख्या घट रहा है बट यहाँ पर राशन चलने वाले दिनों की संख्या बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये वाला है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ये विषम पक्ष है। ओके, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो विषम पक्ष में क्या किया जाता है फ्रेंड, ऊपर वाले का मल्टीपल और नीचे से डिवाइड। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 250 गुने 35 बटे में 150। ओके, तो 250 गुने 35 बटे में 150 हो गया। देखिए फ्रेंड, 250 गुने 35 बटे में 150, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, और यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35। ओके, तो यहाँ पर अब कितना बचा फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर 25 गुने 7 तो 7 बचे 35 का 5 हाथ में 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17, तो ये हुआ 175 बटे में 3। अगर हम इसे पूर्णांक में लिखें तो यहाँ पर 3 और ये 58 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 1 तो 58 तियाँ, देखिए यहाँ पर 8 तरीका 24 तो 58 तियाँ हो जाएगा 174 और 175, तो 175 बटे में 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर 58 पूर्णांक 1/3 दिन, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक छावनी में 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन था, 25 दिन बाद छावनी से 100 सिपाही चले गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन। तो यहाँ पर दिन देखिए 60 माइनस 25 कर लिया तो 35 हो गए। ओके, तो यहाँ पर 250 सिपाहियों के लिए अब 35 दिन का भोजन रहा, और इसमें से देखिए 100 सिपाही कहीं चले गए। ओके, तो यानी कि 250 में से 100 कहीं चले गए हैं तो बचे हैं कितने, 150। तो 150 सिपाहियों का भोजन कितने दिन चलेगा ये दिया है। ओके, तो फ्रेंड देखिए, जब यहाँ पर लोगों की संख्या घट रही है, सिपाहियों की संख्या घट रही है, तो यानी कि फ्रेंड यहाँ पर दिन की संख्या बढ़ेगी। ओके, क्योंकि देखिए जब सिपाही कम हो रहे हैं तो यानी कि फ्रेंड यहाँ पर
इनके चलने वाले राशन के दिन बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से एक डिक्रीज और एक इंक्रीज हो रहा है, तो ये है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन यानी विषम पक्ष। ये देखिए दोनों पक्ष अलग अलग है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो इसीलिए हम इसे इनडायरेक्ट प्रपोर्शन यानी कि विषम पक्ष कहते हैं। ओके, तो विषम पक्ष में ऊपर वाले का सिर्फ मल्टीपल और नीचे वाले से डिवाइड होता है। तो ऐसे हमने किया फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करने पर 58.1/3